दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत में सेक्युलरिज्म की। आपको ये पता है कि जब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ तो वहां पे जो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, चीफ इमाम डॉक्टर इमाम उमर अहमद इलियासी, उनको निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने राम के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में भाग लिया और उनका ये कहना था कि क्योंकि मैं सेक्युलर हूं और मैं भारत की एकता और अखंडता में विश्वास रखता हूं, इसलिए मैं भाईचारे का संदेश देने, प्रेम का संदेश देने मैं राम मंदिर के प्रोग्राम में शामिल हुआ था। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जिस तरह से उनके खिलाफ फतवा जारी हुआ और उनको जिस तरह से धमकियां दी जा रही हैं, इससे तो बात बहुत क्लियर हो जाती है कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, उनको लगता है कि सेक्युलरिज्म इस्लाम के लिए खतरा है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूं, आज मैं आपके सामने कुछ एविडेंस रखूंगा और ये बताने का प्रयास करूंगा कि जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा है वो एंटी इस्लामिक है। बहुत सारे इस्लामिक जो स्कॉलर्स हैं, उनका ये कहना है कि सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है और इस्लाम के खिलाफ होता है। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा कि जब हम ये कहते हैं कि हम सेक्युलर हैं, इसका मतलब हम एंटी इस्लामिक हैं। दुख की बात तब आती है दोस्तों, जो लोग सेक्युलरिज्म का झंडा लेके चलते हैं, जब इस तरह मौलाना के ऊपर फतवा जारी होता है, उन सब के मुंह में दही जम जाता है। कोई भी इस तरह की घटनाओं की निंदा नहीं करता है। ये सेक्युलर गैंग अचानक कहां गायब हो जाता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। देखिए दोस्तों, आज अगर हम चर्चा करें कि इस्लाम और सेक्युलरिज्म के बीच में संदेश क्या है। सेक्युलरिज्म का मतलब जो अक्सर ये कहा जाता है, जो डेफिनेशन है, जो इस्लाम ये कहता है कि सेक्युलरिज्म का मतलब है विदाउट रिलीजन और नॉन रिलीजन। लेकिन इस्लाम में इस बात की कतई इजाजत नहीं है कि अगर आप इस्लामिक हैं तो आप कहेंगे कि मेरा रिलीजन नहीं है। इस्लाम में इनफैक्ट रिलीजन का रोल हर लेवल पे कहा गया है और जितना भी इस्लामिक कानून है वो वास्तव में गवर्नेंस के अलावा आपको लॉ में भी मिलेगा और पर्सनल लाइफ में भी मिलेगा। इसीलिए ये कहना कि नॉन रिलीजन, ये इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं है। सेक्युलरिज्म जो हम अपनी परिभाषा बोलते हैं, वो ये कहते हैं सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट एंड सिविल अफेयर। इसका मतलब यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। लेकिन जितने भी इस्लामिक देश हैं वो तो खुल के ये बोलते हैं कि इस्लाम हमारा धर्म है। और जहां जहां पे भी अगर आप देखेंगे कि करीब 50 के आसपास मुस्लिम देश हैं और जिसमें से करीब 22 देश ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम आबादी है, करीब 50 देश ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम आबादी बहुतायत में है या मेजॉरिटी है, और उसमें से 22 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को सेक्युलर घोषित किया हुआ है। अगर आप उनकी राजनीतिक इतिहास उठा के देख लें, वहां सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता ही रही है, उथल पुथल ही रहा है, वहां पे कभी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं रह पाई है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस्लाम को अगर हम ये कहें कि आप स्टेट से रिलीजन को अलग रखें, ये पॉसिबल नहीं है। यहां तक कि इस्लाम का कानून ये कहता है कि आपको जो लॉ है, गवर्नेंस लॉज हैं, उसमें भी इस्लाम का दखल जरूरी है। इसीलिए जो देश हैं, जो मुस्लिम देश हैं, वो शरिया कानून के हिसाब से चलते हैं, उनका अपना ही मुस्लिम कानून होता है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज ये कही गई है कि जो सेक्युलरिज्म है वो इनफैक्ट इस्लाम को कमजोर करने के लिए एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। वो ये मानते ही नहीं है कि सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज है, क्योंकि जितनी भी भाषाएं हैं जो मुस्लिम कंट्रीज में बोली जाती हैं, चाहे वो अरेबिक है, टर्किश है, पर्शियन है, उसमें सेक्युलरिज्म नाम का कोई ट्रांसलेशन है ही नहीं, क्योंकि वो ये मानते ही नहीं है कि सेक्युलरिज्म नाम का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अल्लाह को मानना होगा, ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, ना कोई और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो किस तरह से हावी है
आपके डे टू डे गवर्नेंस में और आपके काम करने के तरीके पे, उसकी भी चर्चा मैं आपसे आगे वाले समय में करूंगा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि आपको यह भी समझना होगा कि जो सेक्युलरिज्म है मुस्लिम्स के हिसाब से ये इन्वेडर्स का कॉन्सेप्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करी और अपनी आइडियोलॉजी लाके जो वहां के रूलिंग एलिट्स थे उन्होंने जो इम्पोज करने की कोशिश करी, और जिस तरह से जो लेफ्टिस्ट थे, जो कम्युनिज्म के लोग थे, उन्होंने आके इस्लाम को खत्म करने की कोशिश करी, इसलिए उनका वो विरोध करते रहे और इसीलिए वो ये कहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर जो भी है वो इस्लाम को कमजोर करने की एक साजिश है। जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो इस्लाम को कमजोर करने की साजिश है, इसलिए हम इनको इन्वेडर्स का कॉन्सेप्ट मानते हैं। सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं होती है। इनफैक्ट बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने तो ये कहा है कि जो इस्लाम है वो हर क्षेत्र में अपना दखल रखना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो, लीगल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, और ये इंसान की सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये समाज के हर हिस्से में इसका रोल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए शरिया कानून है, इसीलिए बाकी इश्यूज सामने आते हैं। यहां तक कि उन्होंने कहा है कि जो सेक्युलरिज्म है वो रिस्ट्रेंट करता है मॉरलिटी को, डिविनिटी को और वो डिवाइन गाइडेंस को, जो हमें अल्लाह गाइड करता है कि किस तरह से हमें जीवन यापन करना है। सेक्युलरिज्म उसके खिलाफ है, तो इसीलिए हम सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। नो पॉलिटिकल पार्टी इन इस्लामिक वर्ल्ड कैन विन इलेक्शंस विदाउट फॉलोइंग इस्लामिक आइडियोलॉजी। इसीलिए आप देखेंगे कि जहां जहां पे भी इस्लामिक कंट्रीज हैं वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। इजिप्ट ने किया, टर्की ने किया डेमोक्रेटिक सिस्टम, लेकिन अगर आप वहां देखें तो वो ही पार्टियां आज हावी हैं जो इस्लाम को मान के आगे चलने को तैयार है। वो सेक्युलरिज्म की अगर बात करेंगी तो चुनाव नहीं जीत पाएंगी। इसीलिए उनको ये मानना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स में सेक्युलरिज्म की कोई जगह नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेके कि जितने भी सेक्युलर लीडर हुए हैं मुस्लिम वर्ल्ड में, वो या तो डिक्टेटर थे या मिलिट्री रूलर थे। इसी बात को लेके उन्होंने ये कहा कि जो सेक्युलरिज्म है वो उचित नहीं है, क्योंकि वो एक तो इस्लाम को खत्म करता है और दूसरा डिक्टेटरशिप लाता है, और इस्लामिक कंट्रीज चाहते हैं वो ऐसा ना हो। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर हम रिलीजन को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं और जिस तरह से शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये आने वाले दिनों में मस्जिदों में, आपके इमाम बाड़ाओं में और कब्रिस्तान में या कोई भी इस तरह के फेस्टिवल होते हैं, वहां जिस तरह की आतंकवादी घटनाएं होती हैं उनको बढ़ावा देगा। तो एक तरफ अगर आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाते हैं तो इस तरह के टेरर थ्रेट्स का खतरा है, और अदरवाइज सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना इस्लाम का जो उद्गम हुआ है वो सऊदी अरेबिया में हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान के आने से पहले सऊदी अरेबिया में किस तरह की बातें कही जाती थी सेक्युलरिज्म को लेके, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सऊदी अरेबिया में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रीचिंग एंड गाइडेंस हुआ करता था, और उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया था, वो मैं आपके सामने वर्बेटिम पढ़ के सुनाता हूं। Whoever believes that there is a guidance more perfect than the prophet, as spelled out in hadith and other literature, or someone else rule is better than the prophet, is a kafir। मतलब इस्लाम के अलावा या इस्लाम की टीचिंग के अलावा अगर किसी को लगता है कि देश चलाने का, समाज चलाने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता है, तो जो भी व्यक्ति ऐसे सोचता है वो काफिर है। इसका मतलब अदर देन इस्लामिक कॉन्सेप्ट जितने भी बाकी लोग हैं वो सब के सब काफिर हैं। It lists a number of specific tenets which would be regarded as a serious departure from the precepts of Islam, punishable according to Sharia और Islamic law। और वो कुछ बातें उन्होंने कही हैं कि अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं
तो आपको शरिया के हिसाब से सजा मिलेगी। और वो बातें क्या हैं? द बिलीव दैट ह्यूमन मेड लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशंस आर सुपीरियर टू शरिया। अगर आपको लगता है कि संविधान जो इंसानों ने बनाया है, जैसे अगर आप भारत के संविधान की बात करते हैं तो ये तो लोगों ने बनाया है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन था, उन्होंने इसको बनाया है। लेकिन उनका ये कहना है कि अगर आप समझते हैं कि भारत का संविधान इस्लाम से अच्छा है तो आपको शरिया के हिसाब से सजा मिलेगी। या दुनिया का कोई भी संविधान अगर इस्लाम से अच्छा है, शरिया इसके कानूनों से अच्छा है, तो उनको सजा मिलेगी। The opinion that Islam is limited to one relation with God and has nothing to do with daily affair of life, तो अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ धार्मिक रीति है इस्लाम, तो उसके लिए भी आपको सजा मिलेगी। आपकी जिंदगी के हर क्षेत्र में इस्लाम का दखल होना जरूरी है, और अगर आप उसका विरोध करते हैं तो आपको सजा मिलेगी। टू डिसअप्रूव ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ लीगल पनिशमेंट ऑफ शरिया दैट दे आर इनकम्पैटिबल इन द मॉडर्न एज। अगर कोई ये बोलता है कि शरिया कानून आज के हिसाब से सही नहीं है, उचित नहीं है, आज के ह्यूमन राइट्स के हिसाब से, आज के डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट के हिसाब से उचित नहीं है, तो वो उसको भी सजा मिलेगी, क्योंकि शरिया दुनिया के हर स्थिति में और हर समय में वैलिड माना गया है। एंड whoever allows God has prohibited is a kafir। इसका मतलब ये है कि जो भी भगवान के रास्ते में आता है, चाहे वो अपने आप को सेक्युलर बोलता है या कोई और रिलीजन को फॉलो करता है, सेक्युलर, लेफ्टिस्ट और एनी अदर रिलीजन फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं वो सब काफिर हैं। ये सऊदी अरेबिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि इन द व्यू ऑफ तारिक अल बिशरी, उनका यह कहना था कि सेक्युलर एंड इस्लाम कैन नॉट एग्री एक्सेप्ट बाय द मींस ऑफ फॉल्सिफिकेशन। अगर कोई भी ये बोलता है कि इस्लाम सेक्युलर है या इस्लाम और सेक्युलरिज्म में समानता है या तालमेल है, तो ये झूठ के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस्लाम का सेक्युलरिज्म से कोई लेना देना नहीं है। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस तरह से मुगल एम्पायर और ओटोमन एम्पायर पिछले कई दशकों में और शताब्दियों में खत्म हुए, उनका ये कहना था कि ये एक मुस्लिम्स के खिलाफ सेक्युलरिज्म और मॉडर्न साइंटिफिक डेवलपमेंट की एक साजिश है। अगर आप सेक्युलरिज्म लेके नहीं आते और मॉडर्न साइंस की अगर आप बात नहीं करते तो इस्लाम हमेशा रहता। इसीलिए मॉडर्न साइंस और सेक्युलरिज्म हमेशा इस्लाम विरोधी माने गए हैं, और यही कारण है कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड मॉडर्न साइंस, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इस्लामिक जो कुछ स्कॉलर्स हैं वो इसको एंटी इस्लामिक मानते हैं। इसीलिए जितनी भी इनसे संबंधित चीजें हैं, चाहे वो म्यूजिक है, आर्ट है, कल्चर है, चाहे यहां तक कि टीवी और रेडियो तक को बैन इसलिए किया गया था कि ये एंटी इस्लामिक माना जाता है। आप अफगानिस्तान में देख लीजिए, एजुकेशन को एंटी इस्लामिक, महिलाओं की एजुकेशन को एंटी इस्लामिक माना गया, इसलिए महिलाओं को ऑफिस में नहीं जाने दिया जा रहा है, कॉलेजेस में नहीं जाने दिया जा रहा है, और इस तरह की, और जहां पे म्यूजिक है उसको भी बैन किया जा रहा है। तो कई चीजों पे हमें देखना पड़ेगा कि ये जो बैन है ये इसलिए है क्योंकि ये सब वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ये सेक्युलर कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न साइंस के कॉन्सेप्ट हैं। इसका मतलब ये सब के सब एंटी इस्लामिक है। आज की दुनिया में मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल रख रहा हूं। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। आप जो हमास का कोवेनेंट है या जो उनका एग्रीमेंट है या जो शपथ पत्र है या घोषणा पत्र है, आप जो चाहे कहें, आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पढ़ें। जो हमास का जो उसका जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन या जो घोषणा पत्र है वो साफ साफ ये बोलता है, आर्टिकल 27 में, आर्टिकल 27 में ये बोलता है कि अगर आप किसी भी रूप में सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो सेक्युलरिज्म कंप्लीटली कॉन्ट्राडिक्ट्स रिलीजियस आइडियोलॉजी, एटीट्यूड्स एंड कंडक्ट एंड डिसीजन स्टेम्स फ्रॉम दीज आइडियोलॉजीज। इसका मतलब यह है कि अगर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं
तो आप इस्लाम विरोधी हैं। ये बहुत क्लियरली आर्टिकल 27 में हमास ने अपने चार्टर में लिखा हुआ है। और यही कारण है कि वो ये कहते हैं कि हम इजराइल के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि इजराइल और हमास या पैलेस्टाइन या मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये तभी रह पाएंगे जब वो इस्लाम को अपना सुपीरियर रिलीजन माने। जब तक वो ये नहीं मानेंगे तब तक पैलेस्टाइन और इजराइल के बीच में शांति नहीं हो सकती। इसीलिए यहां तक कि जो पीएलओ था, उनकी जो संस्था थी, उसको उन्होंने कहा कि हम पीएलओ का भी साथ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने यूएन के साथ मिलकर इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करी हैं, पीस इन पैलेस्टाइन एरिया या इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में शांति समझौता। उन्होंने ये कहा कि ये शांति समझौता सेक्युलरिज्म को बढ़ावा देता है, इसलिए हम पीएलओ को नहीं मानते हैं, उनके समझौते को नहीं मानते हैं, क्योंकि वी आर अनेबल टू एक्सचेंज द प्रेजेंट और फ्यूचर इस्लामिक पैलेस्टाइन विद द सेक्युलर आइडिया। आप सेक्युलर के नाम पे शांति की बात कर सकते हैं, लेकिन हमें वो शांति पसंद नहीं है, क्योंकि वो एंटी इस्लामिक है, वो सेक्युलरिज्म के बेस पे है। तो दोस्तों, अब सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान में अगर कोई राम मंदिर जाता है या किसी और धर्म के दोस्तों के साथ मिलता जुलता है, उनसे बात करता है या उनके धर्म स्थलों के विजिट भी करता है, तो ये एंटी इस्लामिक एक्टिविटी है। इसके खिलाफ फतवा जारी हो सकता है, क्योंकि जब वो अपने चीफ इमाम के खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं तो बाकी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको कौन संरक्षण देगा। सवाल इस बात का है कि ये सेक्युलर गैंग आज किधर है, वो क्यों नहीं इमाम के साथ खड़ा हो रहा, वो कहां गई सारी राजनीतिक पार्टियां जो बोलती थी कि भारत एक सेक्युलर देश है और हम सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज सब नदारत है। तो क्या सेक्युलरिज्म सिर्फ एक स्लोगन मात्र है या सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ शब्द है जिसका वास्तविक स्थिति में कोई मतलब नहीं है, या सेक्युलरिज्म एंटी हिंदू आइडियोलॉजी है, एंटी इस्लामिक आइडियोलॉजी है। सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्योंकि इस्लामिक स्कॉलर तो बोलते हैं सेक्युलरिज्म और इस्लाम का कोई लेना देना नहीं। तो जो भारत के संविधान में जो शब्द सेक्युलर लिखा है वो किसके लिए? आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।